हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर से एक बार 11वीं के बच्चों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैप्टर जो हमारा है इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और आप इससे वाकिफ़ हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है, उनको हमने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड क्या होते हैं, सिलेक्टेड क्या होते हैं, नॉमिनल क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं। तो हमने उनको इन डिटेल जो है डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको कि क्वालिफिकेशन जो हमारा प्रेसिडेंट जो है, कहीं पे नॉमिनल होता है, कहीं पे रियल होता है। हमने कल इसे डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारी बहुत सारी कंट्रीज हैं, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बट टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, a person who will be elected as a president of India. What needs the qualification? What are the basic criteria? What are the conditions on the basis of which the president of India is elected? कैसे उसको चुना जाता है, क्या प्रोसेस है, कैसे उसको निकाला जाता है। तो चूंकि जो इंडिया है यहाँ पे नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होता है, लेकिन वो नॉमिनल है। सारा जो हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि सारा जो हमारा पीएम जो है यहाँ पे रियल सेंस में जो है इन आवर इंडिया जो कैबिनेट हेडेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेकिंग लॉ, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री। कैसे चलेगा हमारा इंडिया, कैसे चलता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो पूरी जो है वो कैबिनेट इस पे है, पार्लियामेंट की कैबिनेट है जो हेडेड होती है प्राइम मिनिस्टर से। क्योंकि और इंडिया जो है, इंडिया हमारा जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोगों की हुकूमत है, लोग हुकूमत को चुनते हैं और लोगों के लिए ही होती है। तो इसमें जो है आज हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे क्या क्या होना लाजमी है एक उस बंदे के लिए, उस आदमी के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। तो इसका सबसे पहले जो है इंडिविजुअल, ए पर्सन, ए सिटीजन who will become the president of India should be a citizen of India. नंबर 1 जो है, जो भी यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा, he should be a citizen of India. ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया, पहला ये है कि वो जो बंदा यहाँ इंडिया का प्रेसिडेंट बनेगा, जिसको चुना जाएगा प्रेसिडेंट, तो वो जो है वो बंदा यहाँ का ही सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन मीन्स यहाँ का, उसको यहाँ इस कंट्री का सिटीजन हो, यहाँ का वोटर हो, यहाँ का सपोर्टर हो। दैट पर्सन इज इलेक्टेड इज वो उसका क्राइटेरिया है कि वो वही बंदा रह सकता है जो इंडिया का हो, इंडियन सिटीजन हो, यहाँ का शहरी हो, यहाँ का बाशिंदा हो। दूसरा जो है, he should not be less than 35 years of age. उसकी एज जो है, पर्सन जो प्रेसिडेंट बनेगा वो 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। A person who is less than 35 years, उसकी एज जो है वो 35 ईयर से लेस एज है उसकी, तो वो भी इलिजिबल जो है प्रेसिडेंट के लिए नहीं होता है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं चुना जाएगा। थर्ड जो है, तीसरा नंबर जो है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा।
वो क्वालिफाइड, वो एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा, लोकसभा के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। वही बंदा जो लोकसभा के लिए एलिजिबल होगा तो वही इंडिविजुअल, वही सिटीजन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी एलिजिबल है, जो हमारे इस जो है लोकसभा का मेंबर बन सकता है। वो बंदा जो है वही बंदा यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। फिर जो है फोर्थ जो है द सिटीजन, द इंडिविजुअल हु शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, उसने कभी ये जो है वो नहीं लिया होना चाहिए, वो ऐसे किसी में मुलव्वस नहीं होना चाहिए जहां जिसने एहसास किया हो कंट्री का, कहीं अपना फायदा लिया हो, कहीं वो ऐसा बंदा जो है एलिजिबल नहीं है इसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। He should not be a member of parliament or state legislature। जो है वो बंदा जो है वो होना नहीं चाहिए, क्या वो जो है लोकसभा या स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। इफ ही इज, अगर वो है those citizens who are the member of Lok Sabha or state legislative assembly, he should have to resign that, उसे resign करना है after resignation of the membership from state legislature or from the Lok Sabha। After then if he will resign, वो छोड़ देता है उसको, वो resign करता है उसको, छोड़ देता है एमएलए या वो लोकसभा एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, तो उसको अगर वो नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको वो छोड़ना होगा। ये हमारे क्वालिफिकेशन थी, क्राइटेरिया था, कंडीशंस थी कि किन कंडीशंस पे, किन हालात में एक सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। अगर वो फुलफिल करता है कंडीशंस को, इन क्वालिफिकेशंस को, इन कंडीशंस को जो हमने अभी डिस्कस की कि उसने जो है वो 35 ईयर एज कंप्लीट की होनी चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसने ऑफिस में नहीं होना चाहिए, कहीं प्रॉफिट ऑफिस में, कहीं पे वो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो, अगर हो भी तो उसको रिजाइन करना और रेजिग्नेशन देना होगा। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद वो सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है और ये सारी क्वालिफिकेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ ही फुलफिल ऑल दोस कंडीशंस, all those criteria which are for the president, if he fulfills, then he should be elected as a president of India। But what is the procedure? क्या वे है, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है कि वो बंदा जो है कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, उसको कैसे इलेक्ट करते हैं। जिस तरह से हम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, या तो हम जैसे कहीं एट ग्रास रूट लेवल की बात करें, 25 और सरपंच का चुनाव होता है, उसमें जो है हर सिटीजन है जो वो क्या करता है, अपना वोट कास्ट करता है। एवरी सिटीजन, एवरी वोटर, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन दैट ऑल दोस सिटीजंस which attain the age of maturity, means the age of maturity is fixed by the state, and all those individuals which attain the age of 18 years, he has a provision of universal adult franchise. He can enjoy by casting his vote according to his organ will। इसको सेक्रेट बैलेट पेपर या वोटिंग मशीन में एक सेक्रेट
कंपार्टमेंट होता है where he can go and enjoy, he can cast his vote against his member। वो अपना निशान पे बटन दबाता है, क्या करता है वो तो हमने उसको इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वो जो बंदा है कैसे वोटिंग होती है, क्या हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं, हम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको, ताकि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कि इलेक्शन जो होता है क्या इन द सेम प्रोसेस जैसे हम किसी को इलेक्ट करते हैं यहाँ पे, या तो कोई डिफरेंसेस हैं। क्या ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जैसे प्रेसिडेंट को सदर को इलेक्ट किया जाता है, क्या वो प्रोसेस बिल्कुल एज सच ऐसे ही है जैसे हम बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेचर को या तो लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, क्या वही प्रोसीजर है या कोई इसके लिए अलग सा प्रोसीजर है? तो हम बात करेंगे अब इसकी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच कंसिस्ट ऑफ एज फॉलो, जैसे हम पढ़ेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, इसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है उनको ऑथराइज बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे उन्हीं की, वो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो एक ग्रुप है लोगों का जिन्हें ऑथराइज किया जाता है। ये ऐसा सिस्टम नहीं कि हर वोटर जो है वो कास्ट करेगा वो, क्या हम ऐसे भी देखेंगे कि कहीं पे हमने डिस्कस किया हुआ था डायरेक्ट वोटिंग एंड इनडायरेक्ट वोटिंग, जैसे कहीं पे हम डायरेक्ट मतलब हर वोटर जो है वो कास्ट करता है वोट को अपने नुमाइंदे के लिए, क्या वही प्रोसीजर है या इनडायरेक्ट? हमने बोला था कि खुद जो है वोटर पहले किसी सभा को चुनता है, वो किसी ग्रुप को चुनता है, जिनको इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उनको ही हमारे इलेक्टोरल कॉलेज जो है कौन से हैं इनको हम बना लेते हैं, फिर वो जो है आगे इनडायरेक्ट वोटिंग होगी। जैसे वोटर पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज के सभा को चुनता है, उनके ग्रुप को चुनता है, फिर दैट ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम बात करेंगे कि पहले जो है नंबर 1 पे पहले कौन से बनते हैं, कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा है जो हमारे प्रेसिडेंट को वोटिंग में हिस्सा लेगा। तो हम देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है हमारा वो ये है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमारे जो हमारे पार्लियामेंट के 2 सभाएं हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों को हाउसेस के नाम से जाना जाता है। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मींस लोकसभा एंड राज्यसभा। वो मेंबर्स जो हम चुन के लेते हैं और कुछ मेंबर्स को जो है वो आरपी ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए से चुना जाता है, तो वो लोग जो हैं वो दे आर ऑथराइज्ड मींस हम बोल देंगे मेंबर्स ऑफ both the houses of parliament। हमारे पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, all the members of both the parliament house are responsible। वो irresponsible है, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज है, तमाम मेंबरान जो हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो जो हैं हमारे प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। नंबर 2 इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर नंबर 2 पे हमारा इलेक्टोरल कॉलेज जो है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट, हमारी स्टेट्स में चूंकि देयर आर डिफरेंट स्टेट्स इन आवर इंडिया एंड द स्टेट्स के लिए जो है गवर्नमेंट अलग से बनाई जाती है जो स्टेट असेंबलीज के नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ जो है इस
वोटिंग में प्रेसिडेंट की इलेक्शन, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में जो है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। दूसरा हो गया कि जो भी मेंबर्स हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जिनको इलेक्ट किया जाता है वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। थर्ड आ गया था इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, तो यूटीज अभी तक जो है वो दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये दो यूनियन टेरिटरीज हैं जो अथोराइज की गई हैं, जो अथोराइज हैं कि वो भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। यूटीज जो हैं दे आर इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर, वो उनका सेंटर ही कंट्रोल करता है। जिस तरह से हमारे जे भी यूटी है और इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो इसका हेड होता है और पूरा जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इनको सेंटर से चलाया जाता है। तो इस तरह की और भी हमारी वो जो यूटीज हैं और अभी तक आउट ऑफ द यूटीज ऑफ इंडिया ओनली द दिल्ली एंड पौंडीचेरी स्टेट वो उनकी जो असेंबली मेंबर्स हैं उनके जो है वो उनके मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, तो दे आर अथोराइज्ड टू कास्ट द वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सिर्फ यूटी के अभी दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसी यूटीज हैं जो जिनके मेंबरान जो है वो इस में वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। फिर फोर्थ आ गया, चौथा ये है कि द प्रेसिडेंट शुड fulfill all those qualifications also assigned by the Constitution of India। तो फिर जो हमारे चौथा पार्ट इसमें है इलेक्शन में, इलेक्टेड वो कैसे इलेक्शन में होगा, क्या those conditions जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आइन में प्रोविजन है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारे जो है इट मींस जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशंस हैं जो फुलफिल करना चाहिए, तो फुलफिल होंगे तो उसके बाद ही ये जो हमारे 3 इलेक्टोरल कॉलेज आ गया। एक तो हो गया हमारे मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट मींस लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल द मेंबर्स are authorized to cast the vote in this election of president. Then the members of state legislative assemblies are authorized to cast the vote in the election of president of India. And then the state assemblies are 2 UTs, that is Delhi and Pondicherry. All those members which are in the state assemblies of UTs of India, that is Delhi and Pondicherry, those are authorized to cast the vote, their vote in the presidential election. And the fourth condition, the चौथा है कि the president जो उसमें हिस्सा लेने जा रहा है, he should fulfill all those qualifications which are assigned in by the Constitution of India। जो हमारे आइन हिंद के तहत जो है वो कंडीशंस रखी गई हैं, वो सभी जो है वो फुलफिल करना चाहिए एक कैंडिडेट। वही कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्शन लड़ सकता है। एंड ऑल दोस इलेक्टोरल कॉलेजेस जिनका हमने जिक्र किया 2000 एथोराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वो जो एथोराइज किया है कि वही कास्ट करते हैं वोट। और इसमें प्रोपोर्शनल पीआर जैसे हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि सारा इनडायरेक्ट वे से है, क्योंकि ऑल दोस मेंबर्स व्हिच कैन कास्ट वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दोस आर इलेक्टेड बाय द
these citizens, the voters of India, it means all these voters, all these citizens of India are directly or indirectly involved in the election, presidential election. तो हम कह सकते हैं कि अगर directly नहीं तो indirectly means we can elect the members of state legislative assembly and the members of Lok Sabha and the members of the UTs of the to Delhi and Pondicherry, and then those are authorized to cast their vote again in the election of presidential election. तो हम कह सकते हैं कि हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, इसमें कहीं न कहीं हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है उसके इलेक्शन में, क्योंकि unless and until we cannot elect the members of state legislative assembly or the members of state legislative assemblies of UTs or the MPs, so they are not authorized for casting vote in the presidential election. So हम भी इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं। तो ये थे, these were the some points of criteria. This is a procedure that how we can elect the president of India, and what are these qualification criteria which are essential conditions essential for becoming a president of India. Now we will discuss in short how president of India is removed from his office once he is eligible for this election, presidential election. Once he is eligible to become a president of India, he can fulfill all those conditions which allow the Constitution of India, and then there is a procedure. By applying that procedure, he can be elected as a president of India. Then we can say कि वो once appoint हो जाता है, सारी conditions को fulfill करता है, कि क्या president को बनाने के बाद क्या उसको कभी निकाला भी जा सकता है, क्या कुछ ऐसी शराइत जो है, are there any conditions, are there a provision that before completing the tenure उसका एक फिक्स्ड टाइम होता है, there is a particular time, there fixed time, that is 5 years. प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है, it is took after 5 years, after completion of 5 years, वो जो है वो उसको ऑटोमेटिकली वो फिर दोबारा से इलेक्शन किए जाते हैं उसके लिए। तो हम देखेंगे कि क्या प्रोविजन है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इलेक्टेड फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years, उसको जब 5 साल के लिए बनाया जाता है, he can be removed from his office by an impeachment only for violation of constitution, because यहाँ पे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का सबसे पहले जो है, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी में कैसे लोग काम करते हैं। There are certain norms हैं, rules हैं, regulations हैं जो हमारे आईन में लिखे हुए हैं। पहले हमारे आईन को बनाया गया था 50s में, इसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि आईन को बनाया गया, आईन में प्रोविजन है हर चीज का, हर चीज जो है वो हमारा आईन हमें जो है वो एलो करना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या हमें वायलेट करना है नॉर्म्स को, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है। चूंकि आईन जो है इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जो जिसके ऊपर जो है आर्टिकल्स, प्रोविजंस, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन, एवरी एग्जीक्यूटिव, एवरी प्रेसिडेंट, एवरी गवर्नर should not have to follow those limits which are there in our which are by the provision of our constitution. हमारे आईन ने कुछ provisions रखे हैं, कुछ limits रखे हैं, we must not follow. No one will follow those limits. वो जो है
वो लिमिट से जो कुछ हदूद है उनको वायलेट नहीं करना है, उनका एहतिसाल नहीं करना है, तो तभी जाके अगर उन्हें कोई भी करता है, इवन द हाईएस्ट पोस्ट जो है हमारा सबसे बड़ा जो है प्रेसिडेंट है, अगर ये नॉमिनल ही है लेकिन सबसे ऊपर वाली पोस्ट जो है हमारे प्रेसिडेंट की है, इसको भी अगर ये वायलेट कर लेता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, इसमें क्या प्रोविजन है, इफ those norms are violated by the president of India, इसको निकाल दिया जाता है उस ऑफिस से बिफोर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर। जो फिक्सिंग टाइम रखा जाता है उसके लिए, तो उससे पहले ही इसको निकाल दिया जाता है। और निकाला कैसे जाता है, क्या सीधा है, बट देयर इज आल्सो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कि जब भी अगर ऐसा हो गया, अगर प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव करना है, तो क्या करना है कि इसको पहले जो है वो अथॉरिटी लेनी है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट ए डॉक्यूमेंट, एक इसके लिए पास करना है, एक डॉक्यूमेंट, एक लॉ, एक कानून पास करना है बाय 2/3 मेजॉरिटी। पहले इसमें लोकसभा के मेंबर जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से इस डॉक्यूमेंट, उस एग्रीमेंट को साइन करेंगे, उसको पास करेंगे वोट देके 2/3 मेजॉरिटी, मतलब 3 हिस्सों में से 2 हिस्से ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो उसे पास करेंगे। दैट इज सेंट टू दी अदर हाउस, दूसरे हाउस में भेजा जाता है। फिर वहां पे प्रोविजन है कि वो मेंबर भी 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास करें। तो आफ्टर पासिंग बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, देन वो जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है एंड द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। ये था सिस्टम कि जब वायलेट करता है प्रेसिडेंट, फिर उसको दोनों वो जो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास करेंगे, उसका एक डॉक्यूमेंट, उसका एग्रीमेंट, उसका बनाएंगे एक डॉक्यूमेंट, तो वो उस कानून को पास करेंगे, एक आर्टिकल, एक कानून उसको पास करेंगे। तो पास करने के बाद जो है वो उसको अपने ऑफिस से रिमूव करेंगे। दिस इज ए प्रोविजन ऑफ रिमूविंग ए प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर। जो 5 साल का मियाद है, तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये जो था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कंडीशन से बनने के लिए वो सारी फुलफिल करना चाहिए। फिर उसके लिए एक इलेक्शन प्रोसीजर है, जो इलेक्टोरल कॉलेजेस बनाए गए हैं, वो ऑथोराइज किए गए हैं। वो इलेक्टोरल कॉलेजेस जो है वो वोटिंग के जरिए फिर इसको इलेक्ट करते हैं। फिर इलेक्ट करने के बाद उसकी आप आगे हम पावर्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल वंस वो अपॉइंट कर लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है, इलेक्ट करने के बाद जो है उसको निकाला भी जा सकता है अगर वो जो है जो इसका वायलेशन करेगा, किसका जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसकी मियाद को, जो लिमिट्स को फलाने की करेगा, तो फिर जो है वो उसको उस ऑफिस से भी निकाला जाता है। तो मुझे लगता है कि आपने इसको समझा होगा, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नेक्स्ट हम आगे इसकी फंक्शन वगैरह पे बात करेंगे।